महाराष्ट्र सरकार की रेलवे से अपील, लोकल में सभी आम लोगों को भी नॉन पीक आवर्स में करने दिया जाए सफर। सरकार की मांग है कि सुबह 7:30 फिर 11 और शाम को 4:30 बजे की लोकल से चलने की सबको दी जाए छूट। सरकार ने रेलवे को लिखा कि शाम 8 बजे से आखिरी लोकल तक सबको सफर करने की मिले इजाजत। मुंबई के सीएसटी स्टेशन पर खुला नया पैसेंजर लाउंज, यात्रियों को होगी इससे सहूलियत। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में कोरोना के 6,738 नए मामले, 91 लोगों ने तोड़ा दम, कुल केस हुए 16,60,000 के पार। मुंबई में बढ़ गए कोरोना के मामले, एक दिन में 1,354 पॉजिटिव केस आए, 31 लोगों ने तोड़ा दम। कोरोना संक्रमित हुई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी ने ट्वीट करके खुद इस बात की दी जानकारी, अपने संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की अपील की। एनसीपी में शामिल हुए घर से बन सकते हैं एमएलसी, राज्यपाल के कोटे से पहुंच सकते हैं विधान परिषद। ड्रग्स केस में एनसीपी के सामने पेश नहीं हुई दीपिका की मैनेजर करिश्मा, एनसीपी करेगी भेजे गए समन पर करिश्मा की प्रतिक्रिया का इंतजार। एनसीपी ने करिश्मा के घर से छापे में बरामद की हशीश और सीबीडी ऑयल की 3 बोतलें। ड्रग्स केस में गिरफ्तार किए गए ड्रग ट्रेडलर से मिला करिश्मा का लिंक। सुशांत की बहनों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को सीबीआई ने कानूनी तौर पर गलत बताया। सीबीआई ने कहा सिर्फ कयासों पर आधारित एफआईआर। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की बहनों के खिलाफ दर्ज एफआईआर में कहा है कि बहनों ने सुशांत को बिना जांच किए दवाएं लेने को कहा, जो गैर कानूनी। रिया का आरोप है जिन दवाओं के चलते ही सुशांत की मौत हुई है। बॉम्बे हाईकोर्ट में सुशांत की बहनों ने ही की इस एफआईआर को खारिज करने की अपील। मुंबई में एक महिला ने प्रेमी से करवा दिया अपनी सास का कत्ल, प्रेम संबंध को छिपाने के लिए हत्या करवा दी। 100 से 120 रुपए किलो मिल रही है प्याज, चोरों की पड़ी नजर। नासिक में 80,000 किलो प्याज चोरी। अकोला में साइबर अपराधियों ने ठगे 11 लाख रुपए, 2 पुलिस थानों में केस दर्ज। बारामती में 12 शराब दुकानों के लाइसेंस रद्द, मिलावटी शराब बेचने का था आरोप। मरीज की मौत से नाराज परिवार का अस्पताल पर फूटा गुस्सा, अस्पताल में की गई तोड़फोड़। जायकवाड़ी डैम से जालना शहर के लिए पानी सप्लाई करने वाली पाइपलाइन फूटी, हजारों लीटर पानी बर्बाद। वडोदरा में गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल पर फेंकी गई चप्पल, कांग्रेसी कार्यकर्ता गिरफ्तार। 599 अंकों की गिरावट के साथ 39,922 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी में करीब 160 अंकों की गिरावट। 31 अक्टूबर को गुजरात में पहले सी प्लेन की होगी शुरुआत, स्पाइस जेट की सेवा को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। बॉन्ड शेयर्स एफडी के एवज में लिए गए लोन पर नहीं मिलेगा आपको कैशबैक, मोरेटोरियम राहत में नहीं किए गए हैं ये शामिल। दिवाली के पटाखों की ऑनलाइन खरीदारी पर 50% तक मिल रहा है आपको डिस्काउंट। मुश्किल में फंसी सुपर लग्जरी कार कंपनी की मदद के लिए आगे आई मर्सिडीज। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हाल ही में बिल्कुल एक अलग अंदाज और मूड में नजर आए। आमतौर पर किसी सड़क बिल्डिंग के उद्घाटन में मंत्री अच्छी अच्छी बातें बोलकर अपनी पीठ ठोकते हैं, मगर नितिन गडकरी ने NHAI की एक बिल्डिंग के ऑनलाइन उद्घाटन में इसमें हुई देरी की बात की और बार बार कहा कि उन्हें शर्म आ रही। नितिन गडकरी ने देरी के लिए जिम्मेदार ऑफिसर्स की अच्छी से खिंचाई की। ऐसे कार्यक्रम में प्रथा होती है कि कोई भी काम पूरा होने के बाद उनका सबका अभिनंदन और शुभेच्छाएं देने की प्रथा है, पर मुझे संकोच हो रहा है कि मैं आपका अभिनंदन कैसे करूं, क्योंकि 2008 में तय हुआ था कि इस प्रकार से बिल्डिंग बनेगी। 2011 में इसको टेंडर अवार्ड हुआ और ये 200-250 करोड़ का काम 9 साल के बाद आज पूरा हुआ। इस काम को पूरा देखने के लिए 2 सरकारें और 8 चेयरमैन लगे और उसके बाद में ये काम आज पूरा हुआ है। तो वर्तमान चेयरमैन और मेंबर बेचारे, उनका कोई इसके साथ संबंध नहीं है, पर जिन महान हस्तियों ने 2011 से लेकर
2011 से लेकर 2020 तक इस पे काम किया है, उनके संभव हुआ तो चेयरमैन साहब उन सब सीजीएम और जीएम इनके फोटो एक बार इस ऑफिस में जरूर लगा देना कि जिन्होंने 9 साल इस काम को केवल निर्णय न करने के कारण देरी की, और इसके लिए उन्होंने जो 9 साल की देरी की, कम से कम उनका इतिहास भी सामने आए। आप और हम गौरव से कहते हैं कि दिल्ली मुंबई हाईवे अब हम 2 साल में पूरा करेंगे 81,000 1 लाख करोड़ का। तो 1 लाख करोड़ के काम के लिए हमने 3 साल 3.5 साल अगर लगेंगे, और ये 200 करोड़ के काम के लिए हमने 10 साल लगाए, तो ये कहीं ना कहीं अभिनंदन करने वाली बात तो नहीं है। मैं आपके लिए तो कुछ कहूंगा नहीं, पर मुझे इस बात की शर्म आती है, इतना आपके सामने जरूर कहूंगा। एक आरटीआई से खुलासा हुआ है कि कंगना के खिलाफ अदालत में खड़े किए गए वकीलों को बीएमसी ने 82 लाख रुपए की फीस अदा की। यह फीस सिर्फ 2 दिन के लिए सुनवाई के लिए दी गई। बीएमसी ने सिर्फ 1 दिन का नोटिस देकर एक्ट्रेस कंगना रनौत का घर तोड़ा था, जिसके बाद बीएमसी की खूब फजीहत हुई थी और कंगना रनौत बीएमसी को कोर्ट ले गईं। बॉम्बे हाईकोर्ट से भी बीएमसी को इतने कम समय में कंगना को नोटिस देने के लिए सुनना पड़ा था। अब एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एक आरटीआई के मुताबिक बीएमसी ने कंगना के खिलाफ जिन वकील आसपी चेनॉय से अपना पक्ष रखवाया था, उन्हें 2 दिन की बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए बीएमसी ने 42,50,000 रुपए दिए। आरटीआई एक्टिविस्ट के मुताबिक पहले तो बीएमसी ने इस बारे में जानकारी देने से ही मना कर दिया था। मुंबई महापालिका ने 82,50,000 रुपए केवल सीनियर एडवोकेट को दे दिए है, जो कंगना रनौत के प्रकरण में थे। महापालिका के एडवोकेट क्या कर रहे हैं, जो लाखों रुपए पगार लेते हैं महापालिका में बैठकर। सीनियर एडवोकेट को कंगना रनौत प्रकरण में 82,50,000 रुपया। आरटीआई एक्टिविस्ट शरद यादव का सवाल है कि बीएमसी ने इस केस में अपने खुद के वकीलों की मदद क्यों नहीं ली। बीएमसी किस हक से जनता का पैसा अपनी नाक के लिए इस तरह बर्बाद कर सकती है। ये किसका पैसा है? कोई पॉलिटिकल लीडर का पैसा नहीं, ये हर मुंबई का जो प्रामाणिकता से टैक्स भरता है उनका पैसा है, और ये लोग खुलेआम बांट रहे केवल पॉलिटिकल ईगो रखने के लिए। हर मुंबई वासियों को इनसे सवाल करना चाहिए, तुम्हारा ईगो तुम्हारा बाजू में रखो, ये मुंबई करों का पैसा है, आप ऐसे कैसे बांट सकते हैं पैसा? कौन से क्या पॉलिसी बनाया आपने इनको पैसा देने के लिए? सिर्फ कंगना रनौत के खिलाफ अपना ईगो रखने के लिए। शरद यादव इस मुद्दे को लेकर बीएमसी के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट जाने का विचार कर रहे हैं। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। लॉकडाउन के दौरान काफी लोगों के काम ठप हुए। कुछ लोगों ने इस समय नए नए आइडियाज पर भी काम किया। महाराष्ट्र के गोंदिया में एक घर में 70 गायों के दूध दही का काम होता था। अब इस परिवार ने गायों के गोबर के उत्पाद बनाकर बेचना शुरू कर दिया, जिसके लिए इनकी खूब वाहवाही भी हो रही है और इन्हें खूब ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। गांव की महिलाओं को रोजगार मिला सो अलग। दिवाली के लिए तैयार हुआ ये सामान चीन से नहीं आया। इन महिलाओं ने ये सब अपने हाथों से तैयार किया है। गौ प्रेमी ये जानकर खुश हो जाएंगे कि ये सब कुछ गोबर से तैयार किया गया है। गोंदिया की प्रीति टेम्बरे के पति की चुटिया गांव में गौशाला है, जिसमें करीब 70 गिर प्रजाति की गाय हैं, जिनका ये लोग दूध दही बेचते हैं। लॉकडाउन के दौरान प्रीति ने राष्ट्रीय कामधेनु आयोग से ट्रेनिंग ली और गाय के गोबर से ये सुंदर सामान बनाकर बेचना शुरू कर दिया। हमारी गौशाला से हम लोग दिए तैयार कर रहे हैं, साथ में शुभ लाभ है। शुभ लाभ जो हम एंट्रेंस में लगाते हैं, हम कहते हैं कि घर के मुख्य द्वार पे गाय का गोबर होना चाहिए, बट आजकल शहरों में किसी का गोबर तो रहा नहीं है, तो हमने गोबर से शुभ लाभ हो गए, स्वस्तिक है, छोटे वाले शुभ लाभ, छोटे गणेश जी, लक्ष्मी जी की मूर्तियां हैं, गौमय दीपक है, तो ये सब चीज़ें हमारी गौशाला में बन रहा है। साथ बराबर हम लोग ने जो अगरबत्ती है ये बहुत नुकसान करती है। अगरबत्ती में भी केमिकल्स होते हैं, आर्टिफिशियल इसेंस रहते हैं, जो हमारी श्वास में जाके हमको बहुत परेशानी होती है।
तो हमने गाय के गोबर से धूप स्टिक्स भी बनाई हैं। और देसी गाय को हमारे यहाँ शास्त्रों में पूजा गया है, गौ को हम माता कहते हैं। तो गाय यहाँ गावो विश्वस्य मातरः, गाय यह पूरे विश्व की माता है। तो ये विश्व की माता है, पर इसका महत्व लोगों तक के सिर्फ उन्होंने पूजने के लिए ही रखा है, इसको एक रोटी खिलाने के लिए रखा है। बट इसका गोबर, गौमूत्र, इसका दूध, इसका जो पंचगव्य है, इसका बहुत ज़्यादा हमारे इसमें महत्व है। और इसका उपयोग हम लोगों ने गोबर का महत्व, हमने इसको राखियाँ बनाई। राखियों के समय में इसको बहुत अच्छी हमको प्रतिसाद मिला, सब राज्यों से, बहुत राज्यों से हमको इसकी बहुत अच्छी डिमांड आई और हम लोगों ने सब जगह पे इसका वितरण किया। प्रीति की इस पहल से लॉकडाउन में बेरोजगार हो गई महिलाओं को भी काम मिला है। सीखने भी मिला, जो हमको नहीं आता था जो काम, वो हम सीख गए। यहाँ पेंटिंग करने, कुछ बनाने, ये सब हमने सीखने मिला। और हमको गोबर के बारे में कुछ पता नहीं था, वो हमको महत्व यहाँ गोबर का सीखने मिला है कि गोबर से इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बन सकती है। इस काम के बारे में बहुत अच्छा अनुभव मिला है। हमारे मैडम भी बहुत अच्छे हैं, अच्छे से सिखाते हैं, पेंटिंग कैसे करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें बताते हैं। कलरिंग करते समय थोड़ा मिस्टेक हो गया तो बताते हैं अच्छे से। इन सामानों को बनाने के लिए गाय के गोबर में गोंद, कुछ पेड़ों की छाल, एलोवेरा, मेथी और इमली के बीज का प्रयोग किया जाता है। ये सब दिए गौमय से बने हुए हैं। इसमें हम लोगों ने इसको मजबूती के लिए इसे बाइंडिंग एजेंट मिक्स किया हुआ है। और ऐसे इसमें बाइंडिंग एजेंट के लिए हम लोगों ने ऐसे कुछ पौधे हैं जिनकी जो ऊपर की साल होती है, जो उसकी वो प्रॉपर बाइंडिंग होती है। डिंक हो गया, जैसे गम हो गया, वारगम है, और मिट्टी का हमने थोड़ा बहुत प्रयोग किया है। बट मैक्सिमम 70 to 80% इसमें गाय का गोबर का पाउडर ही यूज़ किया हुआ है। और ये 7 to 8 टाइम्स आप रीयूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए सर हमने महिलाओं को 25 से 30 महिला मेरा पे काम कर रही है फ़िलहाल। और ग्रामीण महिलाओं में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है यहाँ पे, तो उन लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छी नई शुरुआत है। उनको भी पैसा कमाने का एक बहुत अच्छा जरिया मिल गया है। लॉकडाउन में शुरू किया प्रीति का ये काम इतना सफल रहा है कि उन्हें महाराष्ट्र के अलावा दूसरे राज्यों से भी ऑर्डर आ रहे हैं। आज तक ब्यूरो।